नजराना मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मुंसिफ न्यूज। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। ईरान में जारी शदीद एहतजाज ने मुस्तकबिल पर गहरे सवालिया निशान लगा दिए हैं। पुरतशद्दिद मुजाहरों में अब तक 2000 अफराद हलाक हो चुके हैं। मुंबई म्युनिसिपल इंतखाबात के मद्देनजर इलेक्शन कमीशन के घर घर जाकर मुहिम चलाने के बयान पर संजय राउत ने इलेक्शन कमीशन को जमकर बनाया तनकीद का निशाना। महाराष्ट्र के थाने जिले में बलदाती इंतखाबात की मुहिम के दौरान बीजेपी और शिवसेना के कारकुनों के दरमियान शदीद झड़प, कई अफराद को लिया गया हिरासत में। शदीद सर्द मौसम और बर्फबारी के बावजूद जोजिला पास में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीमें सड़कों से बर्फ हटाने के काम में दिन रात मसरूफ। आगरा में मुगल बादशाह शाहजहां के 371वें उर्स की तैयारियां जोर शोर से जारी। शाहजहां और मुमताज के मकबरों पर सतरंगी चादर पेश की जाएगी। मकर संक्रांति के मौके पर हैदराबाद में पतंगबाजी का शौक परिंदों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। मांझे की जद में आकर कई परिंदे हो रहे हैं हलाक और जख्मी। और खबरों की तफसील। ईरान में जारी शदीद एहतजाज ने इस्लामी जमहूरिया के मुस्तकबिल पर गहरे सवालिया निशान लगा दिए हैं। मुजाहिरीन के मुताबिक अब तक तकरीबन 2000 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से सख्त क्रैकडाउन जारी है। इस दौरान अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से नई मुआशी पाबंदियों और टैरिफ के ऐलान ने ईरानी हुकूमत की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। ईरान में फैली हुई बदअमनी इस्लामी जमहूरिया के मुस्तकबिल पर संगीन सवालात खड़े कर रही है। कई हफ्तों से जारी एहतजाज और इनके खिलाफ सख्त और पुरतशद्दुद क्रैकडाउन के बाद हुकूमत के अंदर दबाव और तनाव बढ़ने के कुछ आसार नजर आने लगे हैं। अगरचे कई दिनों तक तकरीबन मुकम्मल इंटरनेट बंद रहने के बाद अब ईरानी आवाम को बैरून मुल्क कॉल करने की इजाज़त दे दी गई है, ताहम बैरून मुल्क से आने वाली कॉलें अब भी बंद हैं। इसके अलावा इंटरनेट और टेक्स्ट मैसेजेस सर्विस बड़ी हद तक बदस्तूर मुअत्तल है। मुजाहिरीन का कहना है कि इन एहतजाज के दौरान हलाक होने वालों की तादाद अब कम अज़ कम 2000 तक पहुँच चुकी है। मुआशी मसाइल के खिलाफ शुरू होने वाला ये एहतजाज अब एक बड़ी अवामी तहरीक में तब्दील हो चुका है, जिसमें 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद इक़्तिदार में आने वाले निज़ाम के खात्मे का खुला मुतालबा किया जा रहा है। ईरान पर बैरूनी दबाव भी मुसलसल बढ़ रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने नई मुआशी पाबंदियों का ऐलान किया है, जिनमें ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ आयद करने का फैसला शामिल है, जिससे दबाव में मजीद इजाफा हुआ है। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने ईरानी मुजाहिरीन को मुखातिब करते हुए कहा कि मदद आ रही है, और साथ ही इन्होंने जारी क्रैकडाउन के बाइस ईरानी हुक्काम के साथ किसी भी मुमकिना बातचीत को मनसूख करने का ऐलान भी किया। यूरोपीय यूनियन ने भी नई पाबंदियां आयद करने का इशारा दिया, जबकि यूरोपीय पार्लियामेंट ने ईरानी सिफारतकारों के अपने अहाते में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। ईरानी हुकूमत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए यूरोपीय सिफारतकारों को तलब किया और मगरबी ममालिक पर बदअमनी फैलाने का इल्ज़ाम आयद किया। जर्मन के चांसलर फ्रेडरिक ने भारत के दौरे के दौरान कहा कि ईरान की क़यादत अपने आखिरी दिनों में दाखिल हो चुकी है और इसे अवामी हिमायत हासिल नहीं रही। मुसलसल जारी एहतजाज के बाइस इसे दहाइयों में ईरानी क़यादत को दरपेश सबसे संगीन चैलेंजेस में से एक करार दिया जा रहा है और फिलहाल इसका कोई वाज़ेह हल नज़र नहीं आता। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। और इस दौरान ईरान ने अमेरिका पर फौजी मुदाखलत के लिए बहाना तराशने का इल्ज़ाम आयद किया। ईरानी हुकूमत का कहना है कि माजी में भी इस तरह की हिकमत अमली नाकाम हो चुकी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में ईरान ने अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से मुजाहरों पर क्रैकडाउन के बाद सख्त कार्रवाई की धमकी को तनकीद का निशाना बनाया और इसे बैरूनी मुदाखलत का जवाब पैदा करने की कोशिश करार दिया। दिल्ली में आर्मी डे 2026 के मौके पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रिपब्लिक डे परेड कैंप का दौरा किया। इस दौरान इन्होंने फौजी जवानों से मुलाकात की, परेड की तैयारियों का जायजा लिया और अपने खिताब में जवानों के हौसले, नज़्म व ज़ब्त और कौमी सलामती में भारतीय फौज के किरदार को सराहा।
Operation Sindoor was a defining demonstration of India's resolve and restraint, a reflection of the moral strength and professional excellence of our armed forces and our youth elect. During Operation Sindoor, our over 75,000 NCC cadets volunteered across the country, working tirelessly in civil defense, hospital management, disaster relief, and community services. In 2025, 10 NCC cadets, 5 boys and 5 girls, with an average age of just 19, successfully submitted Mount Everest, and I was privileged enough to interact with them during the flag off as well as the flagging ceremony. This was not just a physical achievement, it was a message to the entire nation. With discipline and determination, there is no height we cannot reach. Drone training is the latest technology frontier in the NCC, moving beyond traditional training, and the same is meant to equip the cadets with skills for modern challenges. It was a treat to witness the static drone display and myself laid a hand on the simulator itself. Global outlook of the cadets is also evident in your contributions to the social schemes like Puneet Sagar Abhiyan, Ek Ped Maa Ke Naam, Exercise Milap, that is reaching out to all military veterans, participation in International Yoga Day, and Swachhta Abhiyan. I am glad to know that in coordination with the NDMA, the National Cadet Corps is training approximately 94,400 cadets in 315 districts of 28 states under the Yuva Abda Mitra scheme. It's a pleasure for me to learn that approximately 35,000 cadets have undergone attachment training with various army units, including military hospitals across the nation. The Corps remains a sought-after pathway for young aspirants to join the armed forces. This year, 140 male and 12 female cadets joining training academies through NCC entry scheme to become commissioned officers is an excellent sign. The expansion नाज़रीन, पोंगल त्यौहार मुल्क भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर दिल्ली में एक खुसूसी प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान इन्होंने पूजा की। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी भी इस मौके पर मौजूद रहे। पोंगल, जिसे कहीं लोहड़ी तो कहीं संक्रांति कहा जा रहा है, मुल्क भर में अलग अलग अंदाज में इसको मनाया जा रहा है। तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह सुबह यहाँ पर पहुँचे हैं और खुसूसी पूजा में इन्होंने यहाँ पर शिरकत की है। It carries a meaning far beyond the ceremony. It sends a powerful message that India's progress is deeply connected to its culture. And this is a momentous celebrations. It carries a meaning far beyond the ceremony. It sends a powerful message that India's பொங்கல் படைத்து உழவு தொழிலுக்கும் உழைப்பிற்கும் पोंगल नड़वा तकल आज पोंगल एक ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है। दुनिया भर में तमिल समुदाय और तमिल संस्कृति से प्रेम करने वाले लोग इसे उत्साह के साथ मनाते हैं। उसमें मैं भी एक हूं। इस विशेष पर्व को आप सभी के साथ मनाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे तमिल जीवन में पोंगल एक सुखद अनुभूति की तरह है। इसमें अन्नदाता की मेहनत, धरती और सूर्य के प्रति आभार का भाव है। साथ ही ये पर्व हमें
प्रकृति, परिवार और समाज में संतुलन बनाने का रास्ता दिखाता है। इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में लोहड़ी, मकर संक्रांति, माघ बिहू और अन्य त्योहारों की भी उमंग है। मैं भारत और दुनिया भर में रहने वाले सभी तमिल भाई बहनों को पोंगल की और सभी पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, वैसे मेरे लिए ये भी बहुत सुखद रहा है कि पिछले वर्ष मुझे तमिल संस्कृति से जुड़े कई कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिला। मैंने तमिलनाडु में 1000 साल पुराने गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर में पूजा की। वाराणसी में काशी तमिल संगमम के दौरान सांस्कृतिक एकता की ऊर्जा को पल पल उसके साथ जहां भी रहा मैं जुड़ा रहा, मैंने उसे महसूस किया। जब मैं पंबन ब्रिज के लोकार्पण के लिए रामेश्वरम गया था तो तमिल इतिहास की महानता का फिर एक बार साक्षी बना था। शिवसेना यूबीटी के तर्जुमान संजय राउत ने मरकजी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बनाने के लिए एसआईआर का सहारा लेती है। इन्होंने कहा कि जहां जहां चुनाव है वहां वहां इस तरह के काम किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल में हिंदू मुस्लिम सियासत नाकाम हो गई, जिसकी वजह से बीजेपी नाम कटवाने में लगी है। इन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की ही यहाँ पर जीत होगी। लगभग 60 लाख के आसपास नाम कट कर गए बिहार में। महाराष्ट्र में भी यही हो गया है। उत्तर प्रदेश में लगभग 1.25 करोड़ नाम उत्तर प्रदेश से काटने का काम जोर से चल रहा है। उत्तर प्रदेश में वहां भी चुनाव हो गए आने वाले। और पश्चिम बंगाल का आंकड़ा कितना दिया आपने? 54 लाख। एक राज्य में 54 लाख वोटर्स का नाम काटना, ये निर्णय बदलने में सक्षमता रखते हैं। बात ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी सीधे तरीके से कभी चुनाव नहीं लड़ेगी। पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान फेल हो गया है। पश्चिम बंगाल में अब हिंदू मुसलमान नहीं, ईडी और तृणमूल कांग्रेस का मुद्दा चलेगा। और इसीलिए ये लगभग 60 लाख वोट काटने की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। लेकिन फिर भी ममता दीदी भारी बहुमत से जीतेगी। लगभग बीएमसी इंतखाब के मामले पर महाराष्ट्र में सियासी घमासान तेज है। शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने इल्जाम आयद किया कि ज़ाब्ता अखलाक नाफिज होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन की जानिब से घर घर मुहिम की इजाज़त देना महायुति को पैसा बांटने और वोटरों को मुतासिर करने का खुला मौका फराहम कर रहा है। इन्होंने इसे बदउनवानी का लाइसेंस करार देते हुए इलेक्शन कमीशन के फैसले पर सवाल उठाया। कल प्रचार बंद हो गया है। नियम और कानून और कोड ऑफ कंडक्ट अगर आप देखें तो कल प्रचार बंद हो गया। लेकिन कल अचानक महाराष्ट्र का चुनाव आयोग ने कहा कि भाई आप लोग प्रचार बंद होने के बाद भी घर घर जाकर प्रचार कर सकते हैं, डोर टू डोर कैंपेन आप कर सकते हैं। ये कौन सा नियम है? ये सीधे तौर से भारतीय जनता पार्टी, शिंदे और अजित पवार को डोर टू डोर पैसा बांटने की खुली छूट और लाइसेंस दिया है कि आप जाइए घर घर और जो आपका पैसा देना है ना, वोटरों को खरीदना है, तो आप घर घर जाकर वोटर्स को खरीद सकते हो, पैसा दे सकते हो, पाकिट दे सकते हो। इसीलिए प्रचार बंद होने के बाद भी प्रचार शुरू करने की, प्रचार शुरू रखने की, डोर टू डोर कैंपेन करने की लाइसेंस दिया है, करप्शन का खुला लाइसेंस दिया है। कल
महाराष्ट्र के थाने जिले में बलदियाती इंतखाबात की मुहिम के दौरान बीजेपी और शिवसेना के कारकुनान के दरमियान शदीद झड़प हुई। कल्याण डोंबिवली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड नंबर 29 में पेश आए इस वाकये के बाद पुलिस ने शिवसेना के 5 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक बीजेपी उम्मीदवार के शौहर पर मुबैना हमले में तेज धार वाले हथियार और लोहे की सलाखों का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद जख्मी शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। वाकये के बाद इलाके में सियासी कशीदगी बढ़ गई है और पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस के ऊपर कौन सा प्रेशर है हमें पता नहीं है। देखिए, दोनों कैंडिडेट बुरी हालत है उनकी, एडमिट होते हुए पुलिस को ऐसा क्या चाहिए था उनसे जो उनको पुलिस हिरासत में लिया और उनकी तबीयत अचानक इतनी खराब, ऑलरेडी खराब की। और ऐसा क्या है कि जो उन्होंने क्या किया था, काम उनका गुनाह क्या है? जो पैसे बांट रहे थे उनको पकड़ के दिया, ये गुनाह है क्या उनका? कहाँ गई है हमारी डेमोक्रेसी? ये ऐसी डेमोक्रेसी होती है? चुनाव, इससे अच्छा चुनाव मत लेना। पुलिस किसके लिए काम करती है? ऐसा प्रेशर नहीं चाहिए पुलिस के ऊपर। कश्मीर में कंट्रोल्ड एयर कोल्ड स्टोरेज की जदीद सहूलियात के आगाज से सेब के काश्तकारों के लिए बेहतर मुनाफा और महफूज आमदनी की नई उम्मीद पैदा हुई है। पुलवामा के लासीपुरा में कायम भारत के सबसे बड़े कोल्ड स्टोरेज क्लस्टर ने किसानों को न सिर्फ कुदरती आफात के नुकसान से बचाने में मदद दी है, बल्कि कौमी मंडियों तक इनकी रसाई भी आसान बनाई है। कश्मीर में कंट्रोल्ड एयर कोल्ड स्टोरेज की सहूलियात के खुलने से सेब के काश्तकारों के लिए बेहतर मुनाफे की उम्मीद पैदा हुई है। भारत का सबसे बड़ा कोल्ड स्टोरेज क्लस्टर लासीपुरा पुलवामा जिले में वाक़ है। काश्तकारों का कहना है कि बर वक्त जखीरा अंदोजी ने इनकी फसलों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। गुज़िश्ता सितंबर में लैंडस्लाइडिंग और सैलाब ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सामान फंसा दिया, जिससे बहुत से किसानों को काफी नुकसान पहुंचा। ताहम कोल्ड स्टोरेज की सहूलियात इस्तेमाल करने वाले किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। हमारा जो हार्वेस्टिंग उसमें पीक पर है उस टाइम, मगर जो यहाँ का बाहर जाने का रास्ता है वो बिल्कुल क्लोज था, बंद हो गया। बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा ग्रोरों को, यानी हमारे को बहुत नुकसान उठाना पड़ा उस टाइम, क्योंकि हमारा एक जो सहूलियत है वो इस कोल्ड स्टोर है। जिन्होंने कोल्ड स्टोर में माल डाला उसको ठीक ठाक मुनाफा मिला इस टाइम। काश्तकारों का ये भी कहना है कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस इन सहूलियात ने कौमी मंडियों तक इनकी रसाई को मुमकिन बना दिया है। जो अच्छे माल निकल रहे हैं उसकी रेट सही है। अब जो जिसमें कलर इशू है उसमें प्रॉब्लम है, तो इस वजह से ग्रोवर्स को मैं यही बोलना चाहता हूं कि आगे नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट सीजन के लिए यही होना चाहिए कि प्रीमैच्योर स्टेजेस पे फ्रूट की कटिंग ना की जाए। फ्रूट ग्रोअर का कहना है कि कोल्ड स्टोरेज की सहूलियात ने इनकी पैदावार के तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर कीमतों को हासिल करने में अहम किरदार अदा किया। कोल्ड स्टोरेज में महफूज शुदा सेबों की मरहलावार रिलीज, मुस्तहकम फराहमी, बेहतर मुनाफा और मुस्तहकम आमदनी के लिए राह हमवार कर रही है। कोल्ड स्टोरेज भी बागबानी के मईशत में अहम किरदार अदा कर रहा है, इसलिए पूरी वादी में कोल्ड स्टोरेज की मांग बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। शदीद सर्द मौसम और बर्फबारी के बावजूद जोजिला पास में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीमें सड़कों से बर्फ हटाने के काम में दिन रात मसरूफ हैं। दुश्वार गुजार हालात में मुसलसल जारी ये कोशिश लद्दाख और वादी कश्मीर के दरमियान ज़मीनी राब्ते को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा खित्ते में ख्वातीन जदीद दौर की रानी लक्ष्मी बाई बनकर दहशत गर्दी के खिलाफ डट कर खड़ी हैं। मर्द अरकान के गैर मौजूदगी में ये बाहिम्मत ख्वातीन असलहा और गोरिल्ला जंग की तरबियत हासिल करके अपने देहात की हिफाजत कर रही हैं और अमन और सलामती की मजबूत मिसाल कायम कर रही हैं। मेरा नाम शिवानी है। तो यहाँ पे 26 RR आए थे, तो हमें यहाँ पे ट्रेनिंग दी गई है। तो यहाँ पे हमें ट्रेनिंग इसलिए दी है कि हम जब टेररिस्ट आएंगे तो हम उनसे कैसे टेक्स कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंस मिला है कि हम हमारा पूरा डर ख़त्म हो गया है कि हम कैसे उन पे अटैक कर सकते हैं। लेडीज़ यहाँ की हैं, पहाड़ों की है, बहुत मुशक्क़त करती है, जंगलों से
लकड़ी लाना, घास काटना, माल मवेशी के साथ जाना। और हमारे मर्द जो होते हैं बाहर कामों पे होते हैं, घर में वीडीसी पकड़ी है, वीडीजी जो पकड़ी है उसका डट कर मिलिटेंटों का मुकाबला करना, ये हमारी यहाँ की औरतों का काम है। पर्टिकुलरली जो हमारा ये रीजन है, चिनाब वैली है या डोडा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे सर्दियों के दौरान जो मेल मेंबर्स होते हैं फैमिली के, वो अर्निंग के लिए जेएंडके के बाहर जैसे उत्तराखंड, दिल्ली, मुंबई यहाँ चले जाते हैं काम करने के लिए। और घर में हमारे वहाँ पे उस पर्टिकुलर विलेज को अगर हमें सिक्योर करना हो तो हमारा जम्मू एंड कश्मीर का पुलिस का ये इनिशिएटिव है कि वहाँ की जो लेडीज़ हैं वो भी उतने ही दिलों में शिद्दत से हमारे देश को प्यार करती हैं, सिक्योरिटी कंसर्न को समझती है जितना कि उनके मेल मेंबर समझते हैं। उसी के मद्देनजर मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने IIT मद्रास में मुनक़िद पोंगल की तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने तलबा और असातिज़ा के साथ रिवायती अंदाज में त्यौहार मनाया और सकाफ़ती हम आहंगी व भारतीय रिवायत की अहमियत पर जोर दिया। Vanakkam, happy Pongal. On this auspicious occasion of Pongal, I am here in IIT Madras with a purpose. Since next month, the prestigious AI Impact कोलकाता के गंगा सागर में वाक़ कपिल मुनि मंदिर में पूजा और मुक़द्दस स्नान के लिए अक़ीदतमंदों का ज़बरदस्त हजूम देखने में आ रहा है। दूर दराज इलाकों से आए हज़ारों भक्तों ने मजहबी रसूमात अदा की, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी और सहूलियात के खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में वाक़ ताजमहल में मुग़ल बादशाह शाहजहां की 371वें उर्स की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी है। इस मौके पर हर साल की तरह इस बार भी तहखाने में मौजूद शाहजहां और मुमताज़ महल के असल मकबरों पर एक खुसूसी सतरंगी चादर पेश की जाएगी। तमाम मज़ाहिब के रंगों से मुज़य्यन ये चादर मोहब्बत, हम आहंगी और भाईचारे का पैगाम देती है। शाहजहां का 371वां उर्स आगरा के ताजमहल में 15, 16 और 17 जनवरी को मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। हर साल की तरह इस साल भी उर्स के आखिरी रोज ताजमहल के तहखाने में वाक़ शाहजहां और मुमताज़ महल के असल मकबरों पर चादर चढ़ाई जाएगी। इस 1720 मीटर लंबी चादर में तमाम मज़ाहिब के रंगों के कपड़े हैं और इसीलिए इसे सतरंगी चादर कहा जाता है। ये चादर जो है हिंदुस्तानी सतरंगी चादर है, जो 17 तारीख को ताजमहल के अंदर चढ़ाई जाएगी और सुबह से लेकर शाम तक ताजमहल निःशुल्क रहेगा। इस चादर का नाम है हिंदुस्तानी सतरंगी चादर। ये समस्त धर्मों की चादर है, किसी एक संस्था की या किसी एक मजहब की नहीं है। इसको लेके एक पैगाम जाता है पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में, कि शाहजहां बादशाह की एक उर्स ऐसा होता है जिसमें सब लोग अपनी आस्थाएं लगा के इसको चादर को बनाते हैं और चढ़ाते हैं। एक पैगाम है मोहब्बत का। ये चादर नहीं, एक पैगाम है कि इस देश के अंदर आज भी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग एक मोहब्बत के साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो इस चादर के ज़रिए एक पैगाम देने का काम किया जा रहा है कि जिस तरीके से शाहजहां ने मोहब्बत की निशानी के अंदर ताजमहल को बनाया, उसी मोहब्बत को बरकरार रखते हुए आज ये सतरंगी चादर ताजमहल की दरगाह पर चढ़ाने का काम किया जा रहा है। खास बात यह है कि तमाम मज़ाहिब के लोग इस चादर को बनाने के लिए कपड़ा देते हैं और सब मिलकर इसे बनाने के लिए काम करते हैं। इस चादर को बनाने में तकरीबन 1 महीना लगता है। ये एक बहुत समय से ताजमहल की चादर से और शुरू हुआ है, जब से चली आ रही है। ये हमारे दादा परदादा बनाते चले आ रहे हैं। अब ये मैं बनाता हूँ इस चादर को, और ये हमारी कमेटी के सारे लोग मिल के अपने दिल से आस्था से निःशुल्क शाहजहां मुमताज़ की चादर बनाई जाती है। सारे धर्म के लोग मिलके इसको अपने बड़ी खूबसूरती से बनाते हैं और सजाते हैं। चादर बनाने वालों का मानना है कि ताजमहल मोहब्बत की अलामत है और इस सतरंगी चादर पेश करने से ताजमहल के जरिए मोहब्बत का पैगाम दिया जाएगा। 3 रोज़ा उर्स के मौके पर कई प्रोग्राम भी मुनक़िद किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। मकर संक्रांति के मौके पर हैदराबाद में पतंगबाजी का शौक परिंदों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। ममनुआ चीनी मांझे के बेदरिग इस्तेमाल से फ़ज़ाओं में ख़तरा बढ़ गया, जिसकी जद में आकर दर्जनों परिंदे शदीद ज़ख्मी हो रहे हैं। तो आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। हैदराबाद की फ़ज़ाएं परिंदों के लिए ख़तरनाक बनती जा रही हैं, क्योंकि पतंगबाजी के लिए ममनुआ चीनी मांझा का इस्तेमाल अब भी जारी है।
शीशे के पाउडर से बनी ये डोर मकर संक्रांति के दौरान पतंग उड़ाते वक्त आसमान में परिंदों से उलझ जाती है, जिसके बाइस इन परिंदों के पर या जिस्म के अहम आज़ा कट जाते हैं। मकर संक्रांति का त्यौहार हिजरत करने वाले परिंदों के उरूज के मौसम के साथ ही आता है, जब हजारों परिंदे इस खित्ते में पहुंचते हैं। ऐसे में गैर सरकारी तंजीमें दिन रात जख्मी परिंदों को बचाने, इनका इलाज करने और इन्हें दोबारा कुदरती माहौल में बहाल करने के लिए काम कर रही हैं। ताहम ये काम हरगिज आसान नहीं। More than 50 plus birds in 2 weeks, and in a month more than 150 plus birds. So this is the major count last year we have rescued, and in that more than 40 to 50 birds, they don't survive. The criticality is very more. I mean, the serious injuries, they get slit, loss of blood, and by the time they reach our rescue center, they reach our helpline number, it will take time. So the casualties are more this time. Depending on the injury, it will be like success rate of the recovery, and most of the birds, they collapse in halfway of the rescues itself because due to severe bleeding or else head injuries. And when wing is cut, just imagine half part of our hand is cut, and then severe bleeding will be there, and they undergo shock. And when we are holding a wild bird, they undergo again lot of stress due to handling. When main thing is like due to Chinese manja, so many birds in our area, they are losing their wings and their their life. तंजीम का कहना है कि अब लोग परिंदों को पहुंचने वाले नुकसान के बारे में पहले से ज्यादा बाशऊर हो रहे हैं और इंतजामिया भी चीनी मांझा के इस्तेमाल को रोकने के लिए इक़दाम कर रही है। Comparative to last year, this year the bird rescues have increased because due to the awareness of the common people that they know the whom to call and what to do. Even common people are very responsive this year. People, whenever they see any injured bird, they are actually calling any NGOs or department, and so that the bird numbers have been increased. But what we see is all the departments in Telangana have started taking a serious action, like the police department and fire department. Everyone are taking serious action in curbing this menace. So hopefully the manja menace will be reduced this year. जानवरों के हकूक के लिए सरगम कारकुन पर उम्मीद है कि पतंगबाज महफूज मुतबादिल इख्तियार करेंगे, कीमती परिंदों की हिफाजत में अपना किरदार अदा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।